साहब जी, ई है का? अरे एक सेकंड। यही फाइल है, लेकिन तुम्हें कैसे मिली है फाइल? उस साहब जी, जब हम रूम की सफाई कर रहे थे ना, तो हम देखे थे कि वही पढ़ाई वाले रूम में ही रखी हुई थी, तो हमको लगा कि ई वाला हो सकता है, तो इसीलिए हम लेके आ गए। लेकिन ब्लैक कलर की तो बहुत सारी फाइल्स हैं, तुम्हें कैसे पता यही वाली है, सक्सेना वाली? अब कहा है ना मैडम जी कि हम 10वीं तक पढ़ाई किए हैं, हमको लगा कि ई वाली हो सकती है, इसीलिए हम ले आए। लो कर लो बात, घर की बहू और नौकरानी दोनों ही 10वीं तक पढ़े हैं। वाह। छोटी माँ, मुझे देर हो रही है मीटिंग के लिए, मैं जा रहा हूँ। चकोरी, थैंक यू। दादी जी, अगर पिंकू जी ने किसी और से शादी की ना, तो मैं खुद को आग लगा लूंगी और सुसाइड नोट पे आपका नाम लिख दूंगी। फिर मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन आप पूरी जिंदगी ना जेल में चक्की पीसती रहेंगी। समझ आया? मैं क्या करूं इसमें? तुम अपने झमेले में मुझे क्यों फंसा रही हो भाई? मेरी क्या गलती है? पिंकू घर में नहीं है, मैं क्या करूं? कहां से पैदा करूं उसे? आएगा तो उसे बता दूंगी मैं, और तुमसे बात करा दूंगी। अभी जाओ। पक्का कराऊंगी बात में। तुम भगवान का दिया रख दो। अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ, लेकिन ना मैं फिर से वापस आऊंगी और अपने पिंकू जी को ना अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। हे भगवान, ये पलक मेरे पिंकू का पीछा छोड़ क्यों नहीं रही है? कब ऐसा होगा? ये पलक मेरे पिंकू को छोड़ देगी और मेरे पिंकू को मलिष्का की खूबसूरती नजर आएगी। कब? उस काम की थकावट की वजह से सिर इतना दुख रहा है। अग्नि, तुम कब आई? क्या हो नार, तुम उठ क्यों गए? तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है ना? आओ मैं दबा दूं? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा। नहार, इसमें भी क्या हिचक? हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं ना। अब दोस्त दोस्त का सर नहीं दबाएगा तो कौन दबाएगा? तुम बैठो, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। आओ ना सर। अग्नि, इट्स ओके। मैं एक काम करता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, शावर ले लूंगा तो बेटर महसूस होगा। पर मेरी चकोरी, ये सब क्या है? साहब जी, एक हमारे गांव का रुस्खा है, एकदम देसी, और एक आपके शहर का नुस्खा है। मतलब? साहब जी, आप बैठिए ना, एक बार अपना मुंह बर्फ वाली पानी में डुबा दीजिए, आपका सारा दर्द अपने आप चला जाएगा। फिर आपके शहर वाला नुस्खा ग्रीन टी पी लीजिए, एकदम आराम मिलेगा। तुम्हें कैसे पता नहर का सर दर्द हो रहा था? कहीं तुम छुप के हमारी बातें तो नहीं सुन रही थी? नहीं, वो तो जब साहब जी घर के अंदर आ रहे थे तो हमने देखा कि वो अपने सर पकड़े हुए आ रहे थे, तो हम तुरंत समझ गए कि बेचारे को लगता है कि सर में दर्द हो रहा होगा।
इसीलिए हम ही लेकर आए। नाहर, तुम ये नुस्खा फुस्का छोड़ो, तुम ये ग्रीन टी पियो, एकदम तरोताजा महसूस करो। पियो उसे। मैडम जी, हमरे गांव में कहते हैं कि ये सब देसी नुस्खा है जिसमें दादी और नानी का प्यार छुपा है। उनके नुस्खे रामबाण होते हैं जो हर सेहत की समस्या को दूर करते हैं। नाहर जी, आप ये लीजिए, आप ये कपूर सूंघ लीजिए और ये तुलसी और अदरक का काढ़ा पी लीजिए। आपकी छींक अभी के अभी ही चली जाएगी। लीजिए। नहीं रूही, ये जुकाम मेडिसिन से जाएगा, इन घरेलू नुस्खों से नहीं। नाहर जी, ये नुस्खे नहीं रामबाण होते हैं। इनमें दादी नानी का तजुर्बा ही नहीं बल्कि प्यार भी छुपा होता है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए। ठीक है। क्या हुआ साहब जी? होगा क्या? तुम इतनी बातें बोल रही हो, नाहर का सर दर्द हो रहा है और दर्द होने लगेगा। तुम ये अपना बर्फ लो और जाओ यहाँ से। नहीं, रुको रुको, एक बार ये देसी नुस्खा ट्राई करने में हर्जी क्या है ना? क्या बात है, ये तो सच में रामबाण है। एकदम रिफ्रेशिंग फील कर रहा हूं मैं, बहुत बेटर महसूस हो रहा है। पी लीजिए। अब अपने शहर का ग्रीन टी पी लीजिए, इससे आपका दर्द गधे के सर की सींग के जैसा गायब हो जाएगा। इस मेड की बातों में, इसके काम में मुझे रूही की झलक क्यों दिख रही है? सोचा था रूही की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मैं नाहर के करीब आ जाऊंगी, लेकिन इस नौकरानी ने बीच में आकर अड़ंगा डाल दिया। इसको तो औकात में लाना होगा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और साहब जी को आराम करने दो, और तुम जाके बाहर गार्डन की सफाई करो। जी जी मैडम जी। सॉरी, वो पता नहीं कैसे मेरी घड़ी में अटक गया था। बड़ी मुश्किल से पिंकू को मनाया है। अब जाकर मलिष्का को जरा देखती हूँ। मलिष्का जी, आप नहीं। क्या हुआ मलिष्का जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? कैसे तैयार होंगी मैं? अब ये देखिए ना, मेरे कोई भी कपड़े आयरन ही नहीं है। अब ऐसे मुझे कपड़े पहन के थोड़ी जाऊंगी मैं। हे भगवान, मैं पिंकू और मलिष्का को करीब लाने के लिए कितने पापड़ बेल रही हूँ, और ये दोनों है कि मेरी मेहनत पर पानी फेरे जा रहे हैं। मलिष्का जी, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मैं भी आपके कपड़े पर इस्त्री कर देती हूँ। आप तैयार हो जाइए। हाँ, सच में? जी बिल्कुल। लीजिए मलिष्का जी।
ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा है मेरे ऊपर। अच्छी नहीं लग रही? आप एक काम करिए, आप ये वाली कर दीजिए। ये अच्छी लग रही है हाँ, आपको? ये अच्छी। मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। इसके साथ तो मेरे पास मैचिंग हील्स ही नहीं है। एक काम कर सकते हैं, ये वाली प्रेस कर दो। आपसे काम करवाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है दादी जी, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया है ना, उसके बाद आपको आपकी भाषा में समझाना बहुत जरूरी है। अरे अरे ध्यान से, जलना नहीं चाहिए वो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जल जाएगा मलिष्का जी। ये लीजिए मलिष्का जी। थैंक यू। मैं ना इससे मैचिंग आपके सैंडल्स निकाल कर देती हूँ। ये तो पलक की चप्पल, ये यहाँ कैसे आई? तुम्हें पकड़ी गई। अगर वो कार आशी के पास थी और अगर आशी ने उस कार को फेंका, वो वो संदूक नहीं खोल सकती, क्योंकि उस संदूक में तो ताला लगा हुआ था और आशी वो संदूक खोल भी नहीं पाएगी। यानी वो संदूक वही इंसान ले गया होगा जो गुरुमा से मिला हुआ था। पर आखिर वो है कौन? हे खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए। ये कार आशी तो यहाँ फेंकेगी नहीं, यानी जिसके मन में चोर है उसी ने ऐसा किया होगा। ये तो किसी दुकान का थैला है। इस दुकान पर कॉल करके पता करती हूँ। हाँ। हेलो हेलो जी, नमस्ते। जी नमस्ते, कहिए क्या काम है? अब जी मुझे ये जानना था कि अभी हाल फिलहाल में गोयनका परिवार में किसी ने भी आपकी दुकान से कोई साड़ी खरीदी है क्या, या फिर आपने उनके घर भिजवाई हो? अरे मैडम जी, यहाँ पे सब बड़े बड़े घरानों से ही लोग साड़ी खरीदने आते हैं। हाँ, कोई आया तो था गोयनका परिवार से, बट मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। थैंक यू। अब मैं कैसे पहुंचूं उस शख्स तक जिसने वो साड़ी वाले बैग में कार फेंकी थी? आप समझ गई ना दादी आपको क्या करना है? कुछ भी करके कैसे भी मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मैं और नहार कमरे में बंद हो जाए। उसके बाद बस आपको ये ताला बाहर से लगा देना है। एक बार मैं और नहार अकेले कमरे में बंद हो गए ना, तो फिर तो मैं नहार को इम्प्रेस कर ही दूंगी।
ऐसा है कि नाहार को अगर खुश करना है ना तो अपनी अच्छी हरकतों से और अच्छे काम से करो। ऐसे वाहियात तरीकों से मेरे पोते के पास आने की सोचना भी मत। अरे तुम्हारी इसी घटिया सोच की वजह से रूही के जाने के बाद भी नाहार अब तक तुम्हारे करीब नहीं आ पाया है। आप मेरा साथ दे या ना दे दादी, मैं अपने प्लान को अंजाम दे के रहूंगी। नाहर को रूही से मिलने के लिए मैंने रोका है, पर रूही को किसने रोका है? वो तो मिलने आ सकती थी ना, लेकिन नहीं, थोड़ी सी डांट पर मुंह फुला के अपने मायके जाकर बैठ गई सब कुछ छोड़ छाड़ के। अरे मुझे भी तो मेरी सास ने डांटा है। क्या मैं कभी अपने मायके गई तो 4 आंसू बहाकर सुबह उठकर अपने काम पे लग जाती थी? पर रूही को देखो, ना उसे परिवार की सुध ली, ना अपने पति की। अच्छा ही है, अगर यही उसकी असली रूप है, अगर वो इतनी स्वार्थी है ना, तो उसका मेरे परिवार और मेरे बेटे से दूर रहना ही बेहतर है। प्लीज फोन उठाइए ना आरची। अगर रूही इस घर में वापस आई तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या फैसला लिया तुमने? तुम्हारी छोटी माँ या फिर रूही? कैसे है ना आरची? ये बात तुम यहाँ आकर भी पूछ सकती थी रूही, लेकिन शायद तुम दूर होकर बहुत खुश हो, बहुत खुशी मिल रही है तुम्हें। ठीक है, जहां हो वही रहो, लेकिन ऐसे फोन करके सवाल करके कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है मेरी, ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ना आरची? तो क्या बोलूं मैं तुम्हें रूही? तुम वापस क्यों नहीं आ रही हो रूही? आई थी एक दिन, दरवाजे पर ही आपके और मम्मी जी की बात सुनी, और मम्मी जी की कसम के बारे में मैं जानती हूँ ना आरची। रूही, तुम प्लीज ये सब की फिक्र मत करो। देखो, मैं छोटी माँ से बात करूंगा, मैं उन्हें मना लूंगा। तुम बस आ जाओ, वापस आ जाओ। बेटे की मोह के आगे भले ही वो मान जाए ना आरची, पर वो मुझे खुले दिल से कभी नहीं अपना पाएंगी। उनके मन में हमेशा मेरे लिए एक अनकही दीवार, एक अनकही दूरी बनी रहेगी। आरची, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अब तभी आऊंगी जब मैं सब सही कर दूंगी। रूही, दूर रहकर कुछ भी ठीक नहीं होगा, उल्टा चीजें और खराब हो जाएंगे, हालात और बिगड़ जाएंगे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए। भरोसा? रूही, भरोसे के लिए बुनियाद की जरूरत होती है, और इस वक्त तुम्हारी हरकतें और हालात मुझे तुम पर भरोसा करने की इजाजत नहीं दे रही। रूही, मैं नहीं जानता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि
दूर रहकर ऐसे नाजुक हालात सुलझाए नहीं जा सकते। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जब आना हो तब आ जाना, लेकिन मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा। काश मैं आपको अपनी मजबूरी बता पाती नहार जी। मैं आपका दिल बहुत दुखा रही हूँ, पर इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। आप बस अपना ख्याल रखिएगा नहार जी। किससे बात कर रही हो तुम चकोरी? हम तो किसी से भी बात नहीं कर रहे थे मैडम जी। झूठ मत बोलो। मैंने खुद सुना है तुमको बोलते हुए कि नाहर जी अपना ध्यान रखिएगा। किस नाहर जी की बात तुम कर रही थी? कौन है नाहर जी तुम्हारी जिंदगी में? हाँ, अरे आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी उसको। दादी जी, आपकी ना चप्पल बहुत स्लिप कर रही है। आप ये लीजिए, ये मेरी चप्पल पहन लीजिए। ये चप्पल यहाँ कैसे? वही तो मैं आपसे पूछने वाली थी। एक्चुअली मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि जिस दिन मैं रूम में आई थी उस दिन बेड के नीचे चप्पल पड़ी थी, फिर तो मैंने शू रैक में रख दी। किसकी है यही? लगता है पलक अपनी चप्पल भूल गई है। ओ, हमारे यहाँ ना पहले एक नौकरानी काम करती थी, उसी की चप्पल है। मैं अभी बाहर निकाल देती हूँ, बल्कि अभी फेंक देती हूँ। फेंक देती हूँ। आप तैयार हो जाइए। दादी जी, आपने मुझे नौकरानी कहा ना, अब देखिए नौकरानी जैसी हालत ना मैं आपकी कर दूंगी। दादी जी, आपको पिंकू जी को मलिष्का के साथ भेजने का बहुत शौक चढ़ रहा है ना? इनको तो अब मैं बताती हूँ। जी मैडम जी, आपने जरूर कुछ गलत सुन लिया होगा। वो कहा है ना कि हम कुंवर जी बोल रहे थे। अपना ध्यान रखिएगा कुंवर जी, हम ही कह रहे थे। अच्छा, फोन दिखाओ। मैडम जी, पर मैंने कहा फोन दिखाओ। जी क्या तुम ये फोन इस्तेमाल करती हो? जी, पर ये फोन तो ऑन ही नहीं हो रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है। ये चलता कैसे है? मैडम जी, वो कहा है ना कि ये फोन खराब हो गया है, इसमें कुछ नजर नहीं आता है। मैडम जी, आपको कोनो गलत फहमी हो गई होगी। इसमें ना फोन सिर्फ उधर से आता है, इधर से जाता नहीं है। और हम अपने पति से ही बतिया रहे थे। मैं नाहर के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, शायद इसीलिए मेरे कान बज रहे हैं और हर जगह मुझे नाहर का नाम सुनाई दे रहा है। अब ठीक है, तुम जाओ नाश्ते की तैयारी करो, नाश्ते का समय हो गया है। और ये पकड़ो अपना फोन। और सुनो, इसको भी साफ कर देना। जी जी जी।
मलिश्का के कपड़ों में इस्त्री करते करते मेरी कपड़े चढ़ी हो गई। उफ, ओह। और ऊपर से सारे घर का काम भी मुझे ही करना है। क्या क्या करूं मैं, बेचारी एक जान, इतना सारा काम। उफ, वाह, इससे तो अच्छा होता मैं रूही को जाने ही नहीं देती। कम से कम काम में मेरा हाथ तो बटाती वो। ओह मलिश्का जी, आप है क्या? इतना अच्छा लग रहा है। आहा, सुख है। अरे दादी जी, आप आराम करिए ना, मैं आपकी पीठ अच्छे से दबा देती हूँ। आपकी पीठ का दर्द ना पूरी तरीके छोड़ मुझे। अरे क्या कर रही है? तरीके से दूर कर दूंगी मैं। मर गई मैं। अरे दादी जी आइए। बच्ची छोड़ मुझे, मार डालेगी क्या? अरे दादी जी, आपने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन मैं ना आपके सारे दर्द दूर ही कर दूंगी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला क्यों रही हैं आप? अच्छा बना है, बहुत अच्छी। मस्त बना है। देखिए, हम कह रहे हैं ना कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है कि आप कहे और हम तोड़ के ले आए। अरे नहीं नहीं, आप बार बार फोन करके हमारा माथा मत खराब कीजिए। आप रखिए फोन, हम आपको बाद में फोन करते हैं। चकोरी, यहाँ आओ। जी माता जी। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अब क्या बताएं माता जी, ये घर परिवार का समस्या ना एक दिन हमारी जान ले लेगा। ओहो चकोरी, क्या समस्या है बताओ तो। अब माँ जी कहा है ना कि हमारी ननद का ब्याह है और हमने पति चाहते हैं कि वो जो जयपुर की सबसे बड़ी वाली साड़ी की दुकान है ना, अब क्या नाम बताया था वो, हैंडलूम क्लॉथ स्टोर, हाँ, वहां से हम अपनी ननद को एक साड़ी गिफ्ट करें। लेकिन अब आप ही बताइए, वहाँ तो 10,000 से साड़ी का दाम शुरू ही होता है। अब हमारी तनख्वाह ही इतनी नहीं है, हम बेचारे गरीब लोग कहाँ से खरीद पाएंगे। अरे हमारे यहाँ तो वहाँ से बहुत साड़ियाँ आती है। सच्ची? अब माँ जी, तो क्या आप हमको वो दुकान का एक झोला दे सकते हैं? वो कहा है ना कि हम उसमें कोनो सस्ती सी साड़ी डालकर अपने पति को पकड़ा देंगे। वो बुड़वक को लगेगा कि हम कोनो महंगी दुकान से लेकर आए। चकोरी, तुम बहुत तेज हो। सोनी, हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही तुम अग्नि और अवनी जाके वहां से साड़ियाँ लाए थे ना, उसमें से एक बैग इसे दे दो। जी माँ जी। चकोरी, तुम बाद में हमसे बैग ले लेना। जी जी, थैंक यू माँ जी। मम्मी जी, अपनी दीदी और अग्नि, ये तीनों ही साड़ी लेने गए थे। मतलब कि इन तीनों में से ही कोई है जिन्होंने वो संदूक चुराया है। क्या इन तीनों में से ही कोई है जो कुर्मा के साथ मिला हुआ है? लेकिन कौन हो सकता है? मम्मी जी तो हो नहीं सकती, ये बात तो साफ हो चुकी है। और अपनी दीदी, वो तो मुझे इतना मानती है, इतना प्यार करती है, पर वो ऐसा क्यों करेगी? और अग्नि, उसने तो नाहर जी को छोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए। फिर वो तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं शक करूं भी तो किस पे करूं? हो सकता है कि शायद किसी की मुझसे कोई नाराजगी होगी, शायद इसीलिए किसी ने ऐसा कुछ किया है। पर वो जो भी है, मुझे उसका पता लगाना होगा। अरे पूनम, आप चिल्ला क्यों रही हैं? क्या हुआ क्या आपको?
ये प्रतीक के पापा, आपको पता है प्रतीक के पापा ये पलक आई थी, मुझे मार डालने वाली थी। हे भगवान, क्या कह रही है? पलक बहू यहाँ आई थी? कहाँ है वो? अरे कैसी बातें कर रही है पूनम? मैं बाहर कब से हॉल में बैठा हूँ, मैंने न तो किसी को आते हुए देखा है न तो जाते हुए। लेकिन प्रतीक पापा आंटी जी, क्या हुआ? आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? इसको पलक के बारे में नहीं बता सकती। मेरी कमर। मलिष्का जी कुछ नहीं, वो कमर में मेरे बहुत दर्द है ना, ओके, डोंट वरी आंटी, मेरे पास एक स्प्रे है, मैं उसे लेकर आती हूँ। उसे लगाकर आपका दर्द जल्द दूर हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा होगा, थैंक यू। ले आओ। एक काम कीजिए, आप है ना ये दिन में सोना बंद कीजिए। दिन में सोने की वजह से आपको ये गलत सलत ख्याल आते रहते हैं। प्रतीक के पापा, मैं सोई थोड़ी ना थी, मैं तो जग रही थी, मैंने देखा था। खैर आप आराम कीजिए, वो ला रही हैं स्प्रे। ये पलक सच में यहाँ आई थी या मैं वाकई सपना देख रही थी? सरप्राइज! आज मैंने आप लोग के लिए आइसक्रीम बनाई है और मुझे आप सबको टेस्ट कराना है। चलिए। हमने कब से ये शौक पाल लिया? अरे मैंने एक रील देखा, मेरा मूड किया तो मैंने बना दिया। अंकल, सबसे पहले आपको खाइए और बताइए कैसे बनाया है मैंने। दादी। नहार, पता है आप लोग को स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा है ना, इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाई है सबके लिए। चकोरी, लो तुम भी आइसक्रीम खाओ। थैंक यू दीदी जी। दादी जी, आप भले ही नाहर को मेरे करीब लाने के प्लान में शामिल ना हो, लेकिन मैं इस प्लान को अपने बलबूते पे कामयाब करके रहूंगी। मैंने सबकी आइसक्रीम में नींद की दवाई डाल दी है, सिवाय मेरे आइसक्रीम में साइड में रख देती हूँ। अब सब गहरी नींद में सोएंगे। अब मैं चलूंगी अपनी अगली चाल। आज रात मैं नाहर के करीब आके रहूंगी। अग्नि, तुमने बनाया, तुम भी तो खाओ। हाँ हाँ, खाती हूँ। अब चकोरी, तुम क्यों नहीं खा रही हो? ओ दीदी जी, आप लोग खाइए, हम ये सब प्लेट उठाने के बाद खा लेंगे। अरे तब तक आइसक्रीम पिघल जाएगी, ये लो खाओ। आओ। दीदी जी, हम ये दूसरा चम्मच लेकर आते हैं। क्या हो गया? दादी, माँ क्या हो गया? धीरे जी। मैं अब ठीक हूँ, तुम लोग बैठो, खाओ आइसक्रीम खाओ।
इसमें से मेरा बाउल कौन सा है? अब हमने ई साइड में रखा था तो ई वाला हमरा है। अच्छा, तो ये मेरी है। आर यू श्योर? हाँ हाँ, ई वाला ही हमरा है। अब ये दरवाजा सिर्फ चाबी से खुलेगा और मैं और नहार इस कमरे में अकेले बंद होंगे। और ये चाबी भी नहीं मिलेगी। अब कुछ रोमांटिक सेटअप कर देती हूँ, कुछ रोमांटिक चीजें रख देती हूँ। ये लाइट कितनी अनरोमांटिक है, इसे हटाती हूँ सबसे पहले। अब ये स्टूल, यहाँ पे कुछ रोमांटिक कैंडल्स रख देती हूँ। यस, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अब तभी आऊंगी जब मैं सब सही कर दूंगी। पता नहीं रूही सब कब ठीक होगा और तुम कब वापस आओगे। ये पायल की आवाज किसकी थी? हेलो, कौन है वहां? हेलो, रूही? अब नहार मेरे पीछे पीछे स्टोर रूम तक आएगा। ये रूही इतनी रात ऐसे क्यों आई है और वो ऐसे भाग क्यों रही है? रूही! रूही? नाहर जी, रूही तुम ही हो ना? नाहर जी ने मुझे पहचान लिया। क्या हो गया? दादी, दादी, क्या हो गया? ये लीजिए तो।
संभाल के। सॉरी, वो थोड़ा चक्कर आ गया था। मुझे लगा कोई और है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो साहब जी कहा है ना कि यहाँ बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था, तो इसीलिए हम थोड़ा सफाई करने आ गए थे। ठीक है। ठीक हो। रूही? नाहर कहाँ है? नाहर कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे तो नाहर के पास क्या हो रहा है? मुझे तो नाहर के पास होना चाहिए था। नाहर कहाँ है? नाहर, नाहर, पानी। मुझे नाहर को ढूंढना होगा। मुझे नाहर को ढूंढना होगा। नाहर, हे भगवान, नाहर जी ने मुझे देख लिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, पहले नाहर जी को उनके कमरे में लेकर जाती हूँ, फिर सोचूंगी कि आगे क्या करना है। पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई। मुझे तो नाहर के पास जाना था।
नाहर, नाहर, नाहर उठो। मेरा पूरा प्यार चौपट हो गया। मेरी हाथ कैसे लग सकती है? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैं सो कैसे गई? मुझे कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं नाहर के करीब आने के लिए एक और प्लान बनाऊंगी, लेकिन मैं उसे अपने पास वापस ला कर रहूंगी। चकोरी, हे चकोरी, अरे कड़क अदरक वाली चाय ले आओ, सिर दर्द से फटा जा रहा है। दादी, आपके भी सर में दर्द हो रहा है? हाँ, तुम लोगों को भी सर दर्द हो रहा है क्या? हाँ माँ जी, आपको पता है एक तो कल रात इतनी गहरी नींद आई है ना कि कुछ होश ही नहीं, और अब जब से उठी हूँ माँ जी बहुत सर दर्द हो रहा है। मेरा भी वही हाल है। ऐसे तो रात में 3-4 बार उठती हूँ, और कल रात तो घोड़े बेच के सो रही थी, और फिर सुबह उठी हूँ सर फटा जा रहा है दर्द से। ओह गॉड। अग्नि, तुम्हें भी सर दर्द हो रहा है क्या? बहुत दादी। अरे कल रात को हम सब ने ऐसा क्या खा लिया कि हम सबका हाल एक जैसा है? खाना तो हम सब नॉर्मली खाया था दादी। हाँ माँ जी। अग्नि, तुमने कल जो आइसक्रीम बनाई थी उसमें ऐसा कुछ मिलाया था जिससे नींद आए?
नहीं अपनी, इनफैक्ट वो तो नॉर्मल आइसक्रीम थी। मेरा खुद इतना सर दर्द हो रहा है। कुछ भी करके, कैसे भी, मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मैं और नहार कमरे में बंद हो जाए। ये लीजिए, आप सबके लिए एकदम कड़क अदरक वाली चाय। ई पी के आप सबका सर का दर्द एकदम छू मंतर हो जाएगा। चकोरी, तुम ठीक हो? तुम्हारे सर में कोई दर्द नहीं हो रहा? तुमने भी तो वही सब खाया था जो हम सब ने खाया था। नहीं नहीं दीदी जी, हमारे सर में तो कोनो दर्द नहीं हो रहा है। हम तो एकदम तरोताजा हैं। आप लोग ये चाय पीजिए, हम तब तक आप लोगों के लिए नाश्ते की तैयारी करते हैं। अवनी, नाहर कहाँ है? वो तो बोल रहा था उसे आज जल्दी जाना है, आया नहीं अभी तक। मैं देख के आती हूँ। आंटी, मैं देख कर आती हूँ। बैठो, तुम बैठो अग्नि। मम्मा आप भी बैठो, मैं नहार भैया को फोन कर देती हूँ, वो मेरे फोन से उठ जाएंगे। हाँ ठीक। बज गए। सर क्यों इतना दर्द कर रहा है? हाँ अपनी गुड मॉर्निंग। हाँ बस आपको उठाने के लिए फोन किया था। हाँ मैं उठ गया। हाँ थैंक यू जगाने के लिए। ठीक है, ओके ओके। मैं यहाँ कैसे? रूही, 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 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कल रात तुम यहाँ थी, मेरे साथ, मुझसे मिली थी। रूही, रूही क्या क्या सच में तुम यहाँ आई थी? समझ नहीं आ रहा है कि वो सपना था या हकीकत। लेकिन रूही, तुम्हारा यहाँ होने का एहसास बहुत करीब से महसूस किया था मैंने। ऐसा लगा था जैसे तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, तुमने मुझे संभाला था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो यहाँ हो ही नहीं। तो फिर क्या ये सपना था? लेकिन अगर ये सपना है तो सच जैसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमने मुझसे बातें की, तुम मेरे बहुत करीब थी। एक सेकंड, एक सेकंड। कल मैं यहाँ काम कर रहा था। कल मैं यहाँ काम कर रहा था और शायद रूही को जाते हुए देखा और मैं उसके पीछे पीछे गया। वो कॉरिडोर में भाग रही थी और मैं उसके पीछे था। मैं यहाँ कब आया और कैसे? ये क्या हो रहा है मुझे? क्या सच में यहाँ रूही थी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? रूही तो यहाँ है ही नहीं। और जब वो है नहीं, क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? क्या रूही से जुड़ी यादें मुझे इस हकीकत का एहसास दिला रही है, या मैं रूही के बारे में इतना सोच रहा हूँ कि हर वक्त मेरे करीब नजर आ रही है? क्या हो रहा है मुझे?
मैं रूही तुम्हारे बारे में और सोच सोच के परेशान नहीं हो सकता मैं। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रूही, आरजी ने मेरा चेहरा देख लिया था। पता नहीं वो मुझसे क्या सवाल करेंगे। कहीं वो घर में किसी को मेरे बारे में बता ना दे। चकोरी, मेरा सर अभी भी बहुत दुख रहा है, मेरे लिए एक और कप चाय बना दो। जी दीदी जी, हम अभी बना देते हैं। पर अचानक सबके सर में दर्द कैसे होने लगा? सबको अचानक इतनी गहरी नींद आ गई। नाहर जी भी इतनी गहरी नींद में सो गए और उन्हें देख के भी लग रहा था जैसे किसी ने उनके खाने में कुछ मिलाया हो। पर किसने मिलाया होगा? क्या मिलाया होगा और क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शख्स सबको गहरी नींद में सुलाकर गुरुमा से मिलने जाना चाहता हूँ? लेकिन मुझे कल रात को तो कोई आता जाता नहीं दिखा। खैर जो भी हो, पर मुझे उस इंसान से सतर्क रहना होगा। दादी, ये क्या किया आपने? पहले तुम बताओ, तुमने क्या किया कर रहा था? तुमने खाने में ऐसा क्या मिलाया था जिसे खा के सब कुंभकर्ण की तरह सो गए थे? मैंने कुछ नहीं मिलाया दादी। झूठ मत बोलो। तुम्हारा ही प्लान था ना, नाहर के साथ अकेले रहना, नाहर के साथ कमरे में बंद होना। जरूर तुमने ही कोई खिचड़ी पकाई होगी। दादी, अगर ऐसा होता तो मुझे क्यों चक्कर आ रहा होता भला? मैं क्यों कुंभकर्ण की तरह सो रही होती घोड़े बेच के, और मैं क्यों खाती वो? दादी, आप चाहे माने या ना माने, मैंने कुछ नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चकोरी ने खाने में कुछ मिला दिया हो जिससे हम सबको सुला के वो घर लूट के यहाँ से चंपट हो जाए? इससे पहले कि दादी मुझ पर शक करे, इस नौकरानी को बलि का बकरा बना देती। हो सकता है दादी, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसने घर से कुछ नहीं चुराया और वो भी घर में काम भी तो कर रही है। खैर जो भी हो, हमें उस नौकरानी पे नजर रखनी होगी। बहुत चालाक है वो। बहुत ज्यादा। ये बात तो सही है। क्या नाहर जी ने मुझे पहचान लिया? उनको कल रात की बातें याद है? रूही, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ये चकोरी रूही कैसे हो सकती है? एनीवेज, अब सोचने का वक्त नहीं है, बल्कि कुछ करने का वक्त है। अरे नाहर, तुम आ गए। आओ एक साथ बैठ के हम नाश्ता करते हैं।
नहार, तुम ऐसे नीचे क्यों बैठे हो? छोटी माँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रूही से कभी नहीं मिलूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका वादा तोड़कर रूही से मिलना चाहता हूँ। छोटी माँ, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं रूही से अभी इसी वक्त बात कर सकता हूँ? प्लीज छोटी माँ, क्योंकि मेरा रूही से मिलना बहुत जरूरी है। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मेरी बेचैनी को शांति नहीं मिलेगी छोटी माँ। और अगर इजाजत ना दो तो क्या नहार? तो मैं उससे नहीं मिलूंगा। छोटी माँ, अगर मुझे कि मर्जी के बिना ही उससे मिलना होता तो मैं इंतजार नहीं करता, इस तरह इजाजत नहीं लेता। आपका दिल दुखाकर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, लेकिन प्लीज मेरी हालातों को समझिए। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। बेटा, तुम्हें जो ठीक लगता है ना तुम वो करो। नहार तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। बेटा, अगर तुम्हें लगता है ना कि रूही से मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारे हर सवालों का जवाब मिलेगा तो जाओ मिल लो उससे। सच छोटी माँ? सच में छोटी माँ, मेरा बच्चा। ये नहार रूही से मिलने गया, कहीं इनके बीच सब ठीक ना हो जाए। जाओ। थैंक यू छोटी माँ। हे काटू जी, अगर नहार जी घर पर चले गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।